नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे जैविक खेती की। अभी हाल ही में बजट पेश किया गया जिसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई। इससे पहले भी जो बजट आए उसमें भी जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई। इसके साथ ही सरकार भी लगातार जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कहती है। लेकिन सवाल यही है कि जब इतना बढ़ावा देने की बात कही जा रही है तो फिर जैविक खेती का मैदानी लेवल पर क्या हाल है। शहडोल जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और हम आज की कई किसानों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो उनका इंटरेस्ट जैविक खेती की ओर ज़्यादातर क्यों नहीं जा रहा है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर देखिए कि यहाँ की जैविक खेती तो करते हैं, लेकिन हो गया उतना कर नहीं पाते हैं। और ये मार्केट में उसका रेट भी थोड़ा अलग हो तो जैविक खेती का ये करने का मतलब निकले। जो जैविक खेती है, जिसे रासायनिक करते हैं जैविक करते हैं, तो उसमें जिस मार्केट में आप लोग बेचने जाते हैं वहीं उतना दाम मिलता है, चाहे वो कोई पूछता नहीं है कि जैविक है कि रासायनिक है। धान खरीदने में कोई नहीं पूछता है कि रासायनिक है कि जैविक है, ना साग सब्जी में कोई पूछता है कि रासायनिक है जैविक है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जैविक का दाम थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए? हाँ, तो जैविक का थोड़ा दाम ज़्यादा होना चाहिए उस। तो ये तो रही किसानों की बात जिन्होंने बताया कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। साथ ही हम बात कृषि एक्सपर्ट्स से भी करेंगे कि आखिर क्या किया जाए जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिले, ज़्यादातर किसान जैविक खेती की ओर आएँ और किस तरह की जटिलता अभी इस जैविक खेती में आ रही है। जैविक खेती की कई वर्षों से बजट में ये प्रावधान किया जाता रहा है कि जैविक खेती को किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए। अब जैविक खेती तो जो किसान करता है वो ज़्यादातर लघु और सीमांत श्रेणी का है, तो उसके उत्पाद का सही मूल्य उसे मिल नहीं पा रहा है। और ये जो जैविक खेती की बात केवल मैं कहना चाहूँगा कि केवल पेपर स्तर पे दिखाई देती है, ज़मीनी स्तर पर इसके लिए कोई विशेष सुविधाएं किसानों को उपलब्ध नहीं कराई जाती। यहाँ भी किसान 5 से 10% किसान जैविक खेती करता है, लेकिन उसके उत्पाद का जो सही मूल्य है, जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उसका जैविक खेती से आता है, उसे उसका मूल्य नहीं मिलता। उसे भी रासायनिक खेती के उत्पाद के अनुसार ही उसे अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। वजह क्या है कि जो जैविक खेती कर रहा है किसान, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रामाणिकता के लिए कोई संस्थान यहाँ आसपास नहीं रहते हैं। बड़े ऊंची जगहों पे हैं, या दिल्ली में हैं, या हैदराबाद में हैं, भोपाल में, ऐसी जगह पे हैं। तो उसको या तो जानकारी भी नहीं हो पाती कि वो वहाँ पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। दूसरी बात क्या है कि प्रामाणिकता के लिए इतने कठिन नियम बनाए गए हैं जो सहज रूप से एक किसान नहीं अपना पाता है। और परिणाम क्या होता है कि उत्पादन तो उसका कम रासायनिक खेती के अपेक्षा होता ही है, लेकिन ये बात है कि उसका गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त होता है। तो चूँकि कम होता है, गुणवत्तापूर्ण रहता है, तो यदि उसको सही मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान की माली हालत, जो आर्थिक स्थिति है, वो तो सुधरने वाली नहीं है। तो इसलिए यदि ऐसा हो कि उनको सुविधाएं देने के बजाय उनको उत्पाद को सही ढंग से प्रामाणिकता के आधार पर खरीदने का प्रावधान हो जाए और उसे उसके सही मूल्य मिलें, तब तो इस खेती में किसान अपनी रुचि दिखाएगा, आगे बढ़ेगा। अन्यथा केवल जैविक खेती कह देने से किसान को लाभ तो मिलने वाला नहीं है, तो वो ऐसी खेती को क्यों अपनाएगा। सवाल ये भी है कि अगर कोई किसान जैविक खेती करता है, तो वो कैसे प्रमाणित हो कि वो जैविक खेती कर रहा है और कैसे उसका फ़ायदा मिलेगा, कैसे उसका सर्टिफ़िकेशन हो? जिन किसान भाइयों को जैविक खेती करना है वो एमपीसो का है, पीजीएस इंडिया है, एपिडा है, इनसे संपर्क करके या फिर कृषि विभाग के माध्यम से संपर्क करके जितने रकबे में जैविक खेती करना है उस रकबे का पंजीयन होता है, उसके लिए फर्ज बनाया जाता है। इसके 1 वर्ष बाद जब उसमें जैविक खेती हो जाती है तो अगले वर्ष से उसका प्रमाणीकरण प्रारंभ होता है। देखिए, जिले में लगभग 10 से 15% जो रकबा है रबी फसलों का, उसमें जैविक खेती होती है, जैसे कि अलसी है, मसूर है, इन सरसों हैं। इनमें किसान भाई नहीं के बराबर जो है फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। अगर उसको टोटली जैविक कर लें तो उत्पादन भी उनको अच्छा मिलेगा, लागत कम हो जाएगी और साथ ही साथ उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा।
किसानों का मानना है कि सरकार अगर जैविक खेती को सही तरीके से बढ़ावा देना चाहती है तो इसके नियम को कुछ शिथिल करना होगा। साथ ही जो जैविक उत्पाद तैयार होते हैं उन्हें अच्छे दामों पर खरीदना होगा। तब तो किसानों का इंटरेस्ट इधर आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान जैविक खेती की ओर आएंगे। शहडोल से अखिलेश शुक्ला, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।